So today in this video what we are going to do, we are going to audit a particular ad account. ठीक है, तो ad account में आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ what is the amount spent till now. तो अगर मैं maximum time period की मैं बात करूँ तो they have spent around how much 45 लाख रुपीस in Meta Ads. ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा ad account है जिसके ऊपर अपन वर्कआउट कर सकते हैं। और इस ad account में जो जो पॉइंटर्स हैं और हमने थोड़ा सा एक ऑडिट का एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है वो भी मैं आपको पहले दिखाया दूँ कि क्या क्या चीज़ें अपन कवर करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ में। ठीक है, सबसे पहले कैंपेन स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर पिक्सल देखेंगे, फिर क्रिएटिव्स का फ्लो देखेंगे, फिर ऑडियंसेस का डिफरेंशिएशन देखेंगे, अकाउंट का हाइजीन मतलब नेमिंग वगैरह कैसा है ये सब देखेंगे। फिर अपन फिर लैंडिंग पेज देखेंगे कि लैंडिंग पेज सही है या नहीं है, परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स देखेंगे, फिर फनल के मैट्रिक्स देखेंगे। तो ये है मेरा सब कुछ ऑडिट के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ अगर हमें किसी क्लाइंट को देना होता है या फिर कोई हमारे पास आता है कि एड अकाउंट ऑडिट करना है। तो ये पैरामीटर्स हैं जो कि हम चेक करके उनको बताते हैं कि बहुत सही है गलत है और हमारे नोट्स क्या क्या है इसमें। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू ऑडिट योर ओन अकाउंट या फिर आप कोई एजेंसी है जिसको किसी और का अकाउंट ऑडिट करना, सेम फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस शीट का लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपना है कि CBO ABO मतलब कैंपेन बजट लेवल या फिर आप एड सेट बजट लेवल यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देखते हैं पहले सबसे पहले एड अकाउंट में। और एड अकाउंट को पहले सेटअप करते हैं, जो ये मैट्रिक्स है इनको सबसे पहले सेटअप करते हैं अपन, यहाँ से फिर अपन काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे मैट्रिक्स हैं, कुछ एक एडवांस और कस्टम मैट्रिक्स हमें बनाने पड़ते हैं जिससे हमें पता लगता है कि लैंडिंग पेज व्यू कितना है, एड टू कार्ट कितना है, वो रेशियोज में दिखा रहा हूँ। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा और आप देख सकते हो। तो क्विकली आई विल जस्ट गो थ्रू दिस। ओके, ऑलराइट, एज यू कैन सी मैंने ये 5 मैट्रिक्स बनाए हैं। फर्स्ट इज LP to LC। LP to LC क्या होता है, कितने लोगों ने आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर लिंक केम टू योर लैंडिंग पेज, दैट इज फर्स्ट। इससे क्या पता चलता है कि एड सही रेलेवेंट लोगों तक जा रही है नहीं जा रही है। सेकंड चीज क्या पता चलती है, लैंडिंग पेज लोड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड चीज मैंने बनाई है एड टू कार्ट टू LP, कितने लोग आफ्टर कमिंग टू योर वेबसाइट आर एडिंग टू द कार्ट, व्हाट इज द परसेंटेज। देन हाउ मेनी पीपल आर डूइंग एड पेमेंट इन्फो आफ्टर डूइंग एड टू कार्ट एंड हाउ मेनी पीपल आर डूइंग द एक्चुअल परचेज आफ्टर एडिंग पेमेंट इन्फो। तो ये पूरा का पूरा फनल है। एंड देन कन्वर्जन रेट, लिंक क्लिक कितने की है डिवाइड बाय द परचेज डिवाइड बाय लिंक क्लिक, तो दैट इज द होल कन्वर्जन रेट। तो इसको पूरा का पूरा हमें कस्टम मैट्रिक्स हमने बना लिया। एंड और क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, अमाउंट स्पेंड, रिजल्ट, CPC, लिंक क्लिक्स, ऑल दिस थिंग्स आर फाइन। रोएस एक ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे रोएस नहीं है तो रोएस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड और रोएस मुझे साथ में चाहिए। बजट मैं नीचे ले आऊँगा तो बजट भी अपने को कॉस्ट अमाउंट स्पेंड के साथ चाहिए। तो रिजल्ट मतलब ये मेरे मेन है। क्लिक थ्रू रेट वगैरह तो देखते हैं, इतना मतलब मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ, लिंक प्लस की भी इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे। फ्रीक्वेंसी इज़ फाइन, CPM इज़ फाइन, इंप्रेशंस मुझे ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा क्या है, क्लियर हो जाता है, साफ सुथरा दिखने लग जाता है अपना डैशबोर्ड। तो थोड़ा CPM, फ्रीक्वेंसी, CTR, रिजल्ट, CPR, बजट, अमाउंट स्पेंड, ठीक है परफेक्ट। तो मुझे ये अप्लाई कर देना है। एंड इसको मैं चाहे तो सेव एज कस्टम, इसको मैं VG e-com के नाम से सेव भी कर देता हूँ। इन फ्यूचर भी अगर मैं देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, मतलब ओवरव्यू इन द सेंस कि मैक्सिमम टाइम पीरियड में कर दिया हमने टॉप राइट में। मैक्सिमम टाइम पीरियड में करने के बाद अपन सबसे पहले फिल्टर लगा देंगे यार सबसे ज़्यादा स्पेंड किस पे हुआ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पेंड क्या हुआ है कि इन्होंने कोई कैंपेन चलाया होगा टोफू के नाम से, 6 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 4.5 ये कैंपेन लेवल पे इन्होंने स्पेंड किया है। और एडवांटेज न्यू टेस्टिंग कैंपेन, एडवांटेज कैंपेन इनका 4.5 लाख रुपये तक का स्पेंड हुआ है। विद द वैल्यू ऑफ परचेज 4.4 इतना इन्होंने रोएस दिया है। ठीक है परफेक्ट। टोफू कैंपेन के अंदर जाते हैं। टोफू कैंपेन में क्या लिखा हुआ है इसमें, तो पहले तो कैंपेन लेवल पे देख लो कि कैंपेन बजट है, डेली बजट कितना लगा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये एंगेज्ड ऑडियंस की डेफिनेशन दे रखी है, नहीं दे रखी है। ऑल वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज एंड की 180 डेज वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, मतलब वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज, 180 डेज वेबसाइट विजिटर्स। फिर इनकी एंगेज्ड ऑडियंस की डेफिनेशन भी दे रखी है इन्होंने। और एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस की वेबसाइट परचेज, कस्टमर एक्सपोर्ट, गुड। तो इन्होंने एग्जिस्टिंग ऑडियंस और एंगेज्ड ऑडियंस दोनों का इन्होंने वो डिफरेंशिएशन दे रखा है, दैट इज अ गुड थिंग। एंड उसके बाद टोफू मूवमेंट, प्लेसमेंट, फीड, सर्चेज एंड स्टोरीज। आई थिंक इसमें स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन मॉडल है और मतलब 19 टेक 2023 और स्टार्टेड। ठीक है, इन्होंने प्लेसमेंट बंद कर रखी है, मतलब लाइक एडवांटेज प्लेसमेंट नहीं कर रखा है, बट ठीक है मे बी इनके लिए ये चल रहा हो। बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड इन द करंट टाइम पीरियड, आप प्लेसमेंट्स को होल्ड करें, मतलब मेटा नोज इसको दिखाने के लिए दिखा। बट एनीवेज लेट्स सी द एड अकाउंट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। कैंपेन बना, एड सेट बना, एड सेट के अंदर एड। बट वही है कि मतलब ओवरऑल जो ये एक कैंपेन बना है इनका, इसमें कोई लेबलिंग स्ट्रक्चर नहीं है। टोफू वुमेन
प्लेसमेंट, फिर ये पेड टैंक्स, फीचर कैरोसेल, शुभावा, तो थोड़ा सा लेबलिंग वगैरह अच्छे से हो जाए तो आई थिंक इट विल बी गुड. ओके, दिस इज अ ग्राफिक काइंड ऑफ अ थिंग. व्हाट आई कैन सी है कि मतलब डिफरेंट डेट्स यहाँ पे डाल रखी हैं जिस दिन पे आई थिंक ये वाले कैंपेन्स इसके अंदर ऐड किए हैं, इस पर्टिकुलर बड़े कैंपेन के अंदर ऐड किए गए हैं, तो वो वाली डेट्स यहाँ पे हमने डाल रखी है. पेड कोलैबोरेशंस वगैरह होंगी. और तो सबसे ज़्यादा स्पेंड हुआ है इसी एक ग्राफिक के ऊपर. इट्स अ सिंपल ग्राफिक, दिस इज राइट, मतलब जस्ट शोइंग द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट्स ऑल डन. सिग्नेचर, रेप, कलेक्शन, बाय लाइट. Let's say if we go to edit the carousel is the format. These are 4 different images they have used. UTM and all everything is fine. मुझे इस particular campaign में कोई ऐसे point तो नहीं दिखा, unless और until मतलब बस एक labeling वाला थोड़ा सा better हो जाए तो I think this campaign is fine. मुझे अब current period में अगर मैं देखूँ, अगर मैं current period में amount spend हटा दूँ, मैं नॉर्मल इसमें लगा तो अभी करंट लेवल पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं लास्ट 30, ये एक मैक्सिमम ओवरव्यू ले लिया कि क्या चला था, ग्राफिक्स वगैरह चले, एडवांटेज कैंपेन आपका चला. तो अब अगर लास्ट 30 डेज़ पे अपन आते हैं तो लास्ट 30 डेज़ में हम लोग के पास अमाउंट स्पेंड सबसे ज़्यादा देखते हैं. एडवांटेज मैनुअल टेस्टिंग, तो टेस्टिंग वाला कैंपेन देखते हैं ये लोग टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं. हाँ, थोड़ा मतलब ये जो ये अभी इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेटिंग है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा अपने को. लोकेशन देखो क्या है ना कि यहाँ पे आपने लोकेशन डाला हुआ है, ठीक है, बट लोकेशन इज ऑलरेडी ब्रॉड, मतलब आपने यहाँ पे इसको जब टिक कर दिया ना, नाउ इट इज ऑन मेटा कि वो कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए. यहाँ तो करेगा, दिस इज अ सजेशन फॉर मेटा कि इधर यू वांट टू डू इट और नॉट. तो थोड़ा सा ना इसमें ब्रॉड ही जाना प्रेफर्ड है रेदर देन गोइंग वेरी मच टारगेटेड. और यहाँ पे ना जैसे डिटेल टारगेटिंग आगे ना ये लोग लिख भी देते हैं योर सजेशन, सो इट इज ऑन मेटा आइदर दे वांट टू चूज यू और नॉट. तो बेटर है कि इफ यू वांट टू स्केल, यू इफ यू आर डूइंग इट, मतलब दैट इज फाइन. मतलब इसमें क्या है कि दिस इज वेरी सब्जेक्टिव ऑल्सो कि इफ इट विल वर्क और नॉट वर्क, बट आई वुड से इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले टाइम में ना मोस्ट प्रोबेबली ये वाले सेक्शन मिलेंगे भी नहीं आपको इस एड सेट लेवल पे. तो व्हाई टू फोर्स इट, राइट? तो गो टू ब्रॉड एंड देन डोंट डू दिस इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेटिंग. इससे ठीक है, तुक्का लग गया, एक आध में चल गया, बट आई डोंट थिंक कि लॉन्ग टर्म में इसमें से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा. देन व्हाट आई एम सीइंग, टू मेनी क्रिएटिव्स इन वन एड सेट, लाइक व्हाट इज द रीजन. पहले ये चलाया, ठीक है, स्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है, और भी डाल दिया, नहीं इस तरीके से टेस्टिंग नहीं करते. यहाँ पे टेस्टिंग में सबसे बड़ा इनकंसिस्टेंसी क्या है, देखो जब हम टेस्टिंग करते हैं बेसिकली क्या होता है कि आपको जब हम फिजिक्स या फिर आई डोंट नो साइंस के कोई स्टूडेंट है या नहीं जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग इन 2 मिनट्स. जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो, यू नीड टू कीप वन थिंग एज अ वेरिएबल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी योर कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया कि अगर आप एडसेट लेवल पे पूमा एंगेज कर रहे हो लेट्स से, तो एडसेट लेवल पे ये कर रहे हो आप. अब एडसेट के अंदर आपके इतने सारे जो ग्राफिक्स या वीडियोस हैं ये भी आप टेस्टिंग में डाल रहे हो, तो हाउ डू यू नो कि ये पूमा वाला इंटरेस्ट बिहेवियर चला या फिर आपका ग्राफिक चला? गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके वेरिएबल एडसेट भी हो गया, आपका वेरिएबल ग्राफिक भी हो गया. दैट्स अ प्रॉब्लम यहाँ पे. अभी हमें पता नहीं है कि हमारा पूमा चल रहा है या फिर हमारा क्रिएटिव चल रहा है. तो दैट इज व्हाई आई वुड से कि गो ब्रॉड ऑन द एडसेट लेवल. That is what is recommended by most of the like top media buyers. Then second thing, creative level पे अगर आपको टेस्टिंग करनी है ना, go for a ABO type of setup. ABO type of setup यानी कि like this thing. See this. Testing type 1. ठीक है, एक कैंपेन डेवलप कर लिया, VGBCT, मतलब हम लोग क्या रखते हैं, VGBCT, प्रोडक्ट नेम, डेट, दैट्स ऑल. उसके ऊपर एडसेट 111 का मतलब क्या हुआ, सब कुछ ब्रॉड है, जैसे तो आपको अगर डालना ही है तो वो में डाल दो, दैट्स ऑल. उसके अलावा और कुछ में मत डालो. एडसेट लेवल पे ये डलेगा एंड देन एड लेवल पे हर एक एडसेट के अंदर एक एक ग्राफिक डलेगा. उस एक एक ग्राफिक को आप टेस्ट करोगे बाय गिविंग दैट पर्टिकुलर बजट कितना होगा, 2x ऑफ योर कॉस्ट पर एक्विजिशन शुड बी योर बजट. ठीक है, तो दिस शुड बी द फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग. अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है तो आप ये भी कर सकते हो. दूसरा, बट इसमें थोड़ा कंट्रोल मेटा ले लेता है. दूसरा क्या है, एक कैंपेन बनाया, एक ही एडसेट बनाया, इसमें तीनों ग्राफिक जो भी आपने बनाए वो आपने डाल दिए एंड देन यू सॉ कि कौन से ग्राफिक के ऊपर मेटा ने स्पेंड किया. बस इसमें दोनों में चीजों में बता देता हूँ. इसमें प्रो ये है कि हर एक एड को एक पर्टिकुलर बजट मिलेगा स्पेंड करने के लिए एंड यू विल गेट टू नो इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग. ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है बट इट इज टेस्टिंग इफेक्टिव 100%. ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक ही बजट पे तीनों चीजें टेस्ट हो जाएंगी, बट मेटा विल डिसाइड कि ये वाला पे स्पेंड करूं या ये वाले पे स्पेंड करूं या ये वाले पे स्पेंड करूं, राइट? तो वंस यू गेट दिस डू दिस देन यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन मेटा. तो मैं थोड़ा सा प्रेफर ये वाला करता हूं, बट यस इफ द बजट इज लो देन कम टू दिस पार्ट. ठीक है, नाउ दिस डन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये फनल का मतलब ब्रेकअप क्या है, मतलब फनल में क्या हम रिटारगेटिंग पे भी जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, तो एक बार वो भी देखते हैं. सो ऑडियंस सेगमेंट, यहाँ से ब्रेकडाउन पे क्लिक करोगे, ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करोगे तो ऑडियंस सेगमेंट्स आ जाएगा एंड देन क्लिक ऑन दिस बटन क्रिएट ए न्यू रिपोर्ट पे आप चले जाओगे. नया रिपोर्ट में आपके सामने खुल जाएगा कि यू विल बी एबल टू सी द स्पेंड्स. बस यहाँ पे कैंपेन नेम है, इसको टिक कर दो तो आपके सामने डेटा आ जाएगा. लास्ट 30 डेज लेट्स से हम लोग ले लेते हैं. लास्ट 30 डेज का डेटा हमें
ये बोलता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे वी स्पेंट अराउंड 23,000 एंड एंगेज्ड ऑडियंस पे 23,000, टोटल न्यू ऑडियंस पे 2 लाख रुपए। आउट ऑफ 256 अगर हम 50,000 रुपये स्पेंड करें तो दैट मेक्स अराउंड हाउ मच इज द बजट 50/250 मतलब अराउंड 20-25%। तो दिस इज अ गुड थिंग। इसमें फाइन दिस बजट इज फाइन फॉर द रीटारगेटिंग पर्पस ऑफ मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। और ये भी बाय द वे मेटा खुद ही कर लेता है, आपको बस ऑडियंस डेफिनेशन जो हमने अभी बात करी थी ना वो देनी होती है, मेटा खुद ही टारगेटिंग कर लेता है। तो आई जस्ट नोट इट डाउन, लास्ट 30 days 35% budget is used in Mopo and Popo, that is ठीक है, clear meaning you need to work on it, let's not make this account labeling is not too many assets. I won't say too many assets, the number of ads launched within one ad set is too many. अब आ जाते हैं पिक्सल पे। तो वन अज्यूमिंग पिक्सल का डेटा हम लोग का मेकर इवेंट्स मैनेजर में चले जाता है, लोकल इवेंट्स मैनेजर है। तो व्हाट आई सी राइट नाउ देयर आर 2 डिफरेंट पिक्सल्स ऑन द वेबसाइट दैट आर इंस्टॉल्ड एंड एक पिक्सल पे डेटा आ रहा है, एक पिक्सल पे डेटा नहीं आ रहा है। तो पेज व्यू, इवेंट मैच, क्वालिटी, परचेज वाले का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। परचेज वाले का 9.3 आउट ऑफ 10 है, दैट इज गुड। एंड इस पे कुछ एक इशू है, द कस्टमर कांट बी यूज्ड फॉर एड फीचर टू कंफर्म द बिजनेस में। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू एक्नॉलेज। ओके, सो एड शिपिंग इन्फो वाला इन्फॉर्मेशन हमें लाइक कुछ एक एक्नॉलेज करना पड़ेगा बाय द बिजनेस ओनर। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक वाला पार्ट है, यहाँ पे 2 फ्लैग्स हैं अपने पास। इंप्रूव योर रेट, दिस इज रिव्यू सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो दीज आर 2 थिंग्स दैट वी नीड टू डू बाय द ओनर, बाय लाइक आई हैव द यूजर एक्सेस ओनली, तो आई वोंट बी एबल टू डू इट, बट यस दिस इज समथिंग दैट इज टू बी डन। और अपनी वेबसाइट के ऊपर 2 पिक्सल्स हैं, तो दूसरा पिक्सल जो यूज़ नहीं हो रहा तो वेबसाइट से उसको हटाना चाहिए। वेबसाइट के ऊपर देखने के लिए बट वी यूज दिस टूल मेटा पिक्सल हेल्पर। तो मेटा पिक्सल हेल्पर पे मुझे दिख रहा है कि 2 पिक्सल्स आर देयर, सो वी नीड टू रिमूव that. Okay, so back to the pixel. ठीक है, तो pixel installed, multiple pixels are there and not being used. सो बेसिकली ऑल इवेंट पिक्सल फाइल है, कन्वर्जन एपीआई देयर है, डोमेन वेरीफाइड AEM। डोमेन वेरीफाइड का ये हम अभी चेक नहीं कर सकते बिकॉज एडमिन एक्सेस नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। क्रिएटिव्स के ऊपर थोड़ी बात आएंगे बिकॉज क्रिएटिव्स के ऊपर थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। ऑडियंस सेपरेशन, क्लियर सेपरेशन है क्योंकि ये फाइन बिकॉज वहाँ पे डेफिनेशंस दे रखी हैं, पुअर प्रॉपर एक्सक्लूजन्स आई थिंक द देयर यप अकाउंट हाइजीन, नो नेमिंग, नो एंड no, this is fine. Landing page ad consider, yes, fine. Mobile load speed acceptable. अब हम लोग देखते हैं कि एक पेज स्पीड, तो ये एक टूल है बाय मेटा बाय गूगल ओनली, जिससे आप मतलब पेज स्पीड निकाल सकते हो अपना और इसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो बैक, लूज ऑल ऑफ दिस, एडवांटेज कैंपेन पे जाओ, कोई भी एक URL जो भी आपका परफॉर्म कर रहा है। लेट्स से कोई भी मैं एक कैटेगरी का पेज, ये पूरा पार्ट काट दिया, यहाँ से शुरू करिए। लेट्स से मैंने ये URL को लिया एंड देन उसको एनालाइज करने का बटन दबाया, तो इट विल रन अ टेस्ट एंड देन लेट अस नो कि इसका स्पीड वगैरह कितना है। मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों पे आ जाएगा एंड दिस इज अ फ्री रिपोर्ट दैट वी कैन प्रोवाइड, इट विल बी डन। ठीक है, या आई हैव सीन, यस फाइन, वेबसाइट इज फाइन। And in the last 30 days, if I say the account ROAS, that let's say in the last 30 days, we can see the account ROAS is like around 2x के आसपास है, 1.83, 2.22 पे, इसके बाद 4 नहीं, it's higher, multiple conversions होने की वजह से ना वो एवरेज वैल्यू में दिखा रहा है यहाँ पे, अदरवाइज एवरेज तो यहीं से आ जाता। Let's give me one second of the exact average. So account average is like 4.29. I think 4.29 last 30 days. First per equation is around CP is around I think अभी सेल वगैरह भी था तो I think it's around 700-800 तक भी पहुंचा है। तो let's say around 800। ठीक है, अब आ जाते हैं फनल मैट्रिक्स के ऊपर। फनल मैट्रिक्स में 88%, 80, 20, 20, 80, दिस इज द फिगर दैट इट शुड बी, 80 प्लस 20 के आसपास, 20 के आसपास 80। सो
ऑल थिंग लुक्स फाइन मुझे यहाँ पे, लाइक इन टर्म्स ऑफ द होल फनल, सो आई एम गुड हियर. 88% आ गया, 18, तो दिस ऑल लुक्स फाइन टू मी. सो देयर आर नो कमेंट्स हियर. तो एंड देन अब पेज स्पीड इनसाइड देख लेते हैं. मोबाइल व्यू सबसे पहले देखेंगे. मोबाइल व्यू में आई थिंक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस काफ़ी हैं. सो दिस ऑल्सो विल इंक्लूड हियर. सो वेयर इज द लिंक? या इम्प्रूवमेंट एंड रीटर्न ऑफ स्पीड. ठीक है. सो दिस इज़ फाइन. नाउ वी आर लेफ्ट विद द क्रिएटिव पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. वो लास्ट पार्ट ऑफ द कॉल में करते हैं.